हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चो, कासाकाए, केड़ो वाले, केमो नाचो, एंड वेलकम टू वेसिकी वाइज। वी आर here for a तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस बॉस 18। 18। लेट्स स्टार्ट बिग बॉस स्पाइस विद मोहम्मद अवैस एंड हैदराबाद। तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 65 का रिव्यू, जो कि था जी नॉमिनेशन स्पेशल। रजत दलाल के टाइम गॉड के वक्त नॉमिनेशंस का मजा तो बहुत आता है। तो जी उससे पहले हमें फ्रेम में नजर आते हैं जी अविनाश का जो पूकी मोड और वो जो सेंसिबल सेंसिबल कह रहा हूँ, सॉरी, एंटरटेनिंग मोड जो है वो एक्टिव हो चुका है। उसने नया एक करेक्टर पकड़ लिया जो कि मुझे तो बहुत मजेदार लगा। अच्छा करेक्टर है और ऐसा ही करेक्टर अगर हमें देखने को मिले और अविनाश की ये साइड सबसे मजेदार है, और rather than doing that अग्रेसिवनेस और वो है कैसे ही अपने ग्रुप के साथ रहना, वो पूरे घर के साथ इन्वॉल्व हो क्या हाउसमेट का एंजॉय करना। और जिस तरह वो कशिश को कशिश को है तो कशिश डंपिंग सारा कर तेरा रहा तो था, हर दफा लग रहा था, तू भी फेमस हो गई है। फेमस हो गई है, बड़ा तो मजेदार। और बड़ा जो बड़ा मजेदार सेगमेंट था ये करण अविनाश। के साथ भी काफी मतलब जो बोलता रहा कि बस एक खतरों खिलाड़ी के यूनिट पे ही नौकरी लगवा नौकरी देना। में लगवा देना और करने का मैं तो बताऊंगा कल फिर मेरे पास आ जाता कि किस तरह काम करना है। तो हाँ, अच्छा था इनका ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा लगा वो ये सारा। इतनी मतलब जो इंटरटेनमेंट मिसिंग थी ना, इतने मतलब दिनों से 64 डेज से वो वो आज आज खत्म खत्म हुई खत्म खत्म। हुई है। और अगर ये इसी तरह चले तो हमें बहुत ज्यादा मजा बहुत। आएगा गेम में। और फिर हमने इसके बाद देखा कि हमारे जो टाइम गॉड रजत हैं वो इनडायरेक्टली ईडन इनडायरेक्टली यामिनी सारा और कशिश के साथ वो नॉमिनेशंस को डिस्कस कर रहे थे कि आप लोगों ने अपना ग्रुप, ये जो 4-5 लोग हैं इनको छोड़ देना है, और जो हमारे ऑपोजिट्स हैं यानी कि विवियन ग्रुप है, करण ग्रुप है, हमने इन्हीं के बंदे आपस में ये लड़ते रहेंगे, फड़काते रहेंगे, हम बीच में ऐसे स्टैचू बन के ना सेफ खड़े रहेंगे। अब ये सज्जन ने समीकरण इंटलेक्चुअली बना लिया, अगर डायरेक्ट बात करते तो शायद वो सब बिग बॉस टोक देते कि हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने बड़े सही तरीके से इनडायरेक्टली जो है ना नॉमिनेशन को डिस्कस कर डिस्कस कर लिया। लिया। उसके बाद आता है जी नॉमिनेशन टास्क। तो सबसे पहले बताते हैं कि जो जो कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं वो हैं जी करणवीर रणवीर मेहरा, मेहरा, विवियन दसेना, दसेना, दिग्विजय सिंह राठी, राठी, चाहत चाहत पांडे, पांडे, तजिंदर तिरबगा बग्गा और और एडन रोज। रोज। तो देखते हैं कि इनमें से कौन जाएगा। मुझे तो लगता है बग्गा जी तो एमजी पे है, या फिर नो एलिमिनेशन होगा, या फिर ईडन हमने बाय बाय या कहेगी। ईडन बाय बाय कह गया बगा जी के इन बहुत कम चांसेस बहुत है, कम लेकिन चांसेस हैं ईडन का ईडन के। ज्यादा मुझे लग रहा है यस। कि ईडन को भी हैव टू से गुड बाय। और मुझे यहाँ पे रजत का समीकरण समझ नहीं आया, ओहो उधर ही बैठ के ईडन को फंसा के वापस इधर आ गया, मुझे तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आया। ओके जी, तो अगर हम नॉमिनेशन की बात करें तो सबसे पहले शिल्पा आती है, उन्होंने नॉमिनेट किया बग्गा और ईडन को फॉर क्वाइट अजीब रीजंस। उसके बाद आता है दिग्विजय। राज दिग्विजय करता है विवियन दसेना सेना और और ईशा ईशा को सिंह नॉमिनेट। को, वो एक्सपेक्टेड था हमें कि विवियन उसका टारगेट है, ईशा से उसकी ताजा ताजा पंगा हुआ है तो लेकिन ही वैसे इज अगर मैं राइट। बात करूं दिग्विजय, अगर तो सिर्फ इतना भी कह देता ना कि विवियन मुझे पसंद ही नहीं है तो फिर भी गाय जस्टिफाइड था। नहीं सही मतलब है। यही कहता, मैं तो पहली लाइन इतनी लंबी बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि कहानी मुझे बना कोई। के ना आता, हाँ, सीधा सीधा कहता है ठीक है मुझे ये बंदा पसंद नहीं है। और उसने फिर ईशा को किया। ईशा ने तो उसे बड़ा मजेदार जवाब दिया, जो कहता है वही होता है। हाँ क्या भाई बच्चे हो आप कोई, फिर करण सही कहता है ना, आप वो अंडर 18 बिग बॉस में आए हुए वो वाली बात कर, पापा कहते हैं जो कहता है वही होता है। उसके बाद नी चाहत आती है जी, और वो भी करती है विवियन और और ईशा ईशा को को एज फॉर यूजुअल क्वाइट रीजंस। उसके ईशा की रीजन तो सॉलिड दोस्ती था, पे उसने दोस्ती का कह के उसने बिल्कुल वो ठीक। कर दिया। उसके बाद आती है जी यामिनी। यामिनी करती है बग्गा और ईडन को। सेफ टारगेट ना। हाँ, फिर आती है जी चुम, सारा और कशिश को। मुझे चुम के तो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नजर आया ही नहीं है इधर इस नॉमिनेशन में। मुझे समझ ही नहीं आया सबका क्या कर मुझे रही ना थी। चुम चाह रही या करण को, ये होता मुझे लग रहा था उसको किस करण ने कुछ और समझाया हुआ है कि किसी और को करना है, और वो कर वहां पे किसी और को रही थी, तो उसके जो बॉडी और उसके वर्ड्स थे ना वो आपस में जुड़ नहीं रहे। लाइक आई डोंट नो कि अगर किसी को तुम गेम में आए हुए हो, अगर तो आप किसी को नॉमिनेट ही नहीं करना चाहते, आपका दिल ही नहीं किसी को नॉमिनेट करने का, तो बॉस भाई फिर आप आप करो ही ना, आप इतने क्यों शरीर। वैसे आप वहां पे बाहर बैठे कह रहे थे कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत मेरे में दिमाग है, आप फिर वो यूज वो करो ना, हमें यूज पता करो फिर चले। हमें पता भी चले। और अगर आप वैसे चाहते हो कि आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई आप किसी को हाँ, नॉमिनेट करो, तो फिर आपको चुपचाप बैठे रहना चाहिए, लोग आपको नॉमिनेट करेंगे और आप हम नॉमिनेट हो गए चले जाओगे। तो फिर ऐसे मत करो, आप चुप अगर इतना रखते हो कि आप कर सकते हो कि यस, आपका तो दिमाग है, देन तो प्लीज हमें वो मूव दिखाओ वो फॉरवर्ड। साइड, हमें कोई मसला नहीं, चाहे वो आपकी इविल साइड है, चाहे आपकी बुरी साइड है, चाहे गुड साइड है, जो आपको पसंद करते हैं उन्होंने आपको आपको पसंद ही पसंद करना करना है। ही करना है। उसके बाद आती है जी कशिश।
वो नॉमिनेट करती है चाहत और Solid. दिग्गी को। बहुत सॉलिड पॉइंट्स। ओ गॉड, चाहत को तो उसने 2 मिनट में बैंड बजा दी कि भाई मैं अगर 2 दिन विवियन को निकाल दूं तेरा तो गेम क्या ही भाई, नजर और नहीं उसने आएगा। दिग्विजय को बताया भाई तुझसे बहुत आसान कर ली है, अब तू मेरा भाई डिजर्व ही नहीं करता। और वो भी कहा और चल उसको भाई। बोला कि जो तूने, हम उसी दिन बात कर रहे थे कि जो उसने बात की थी कि मैं ईशा को ना पसंद करने का ढोंग बताया था, उसने क्या क्या क्योंकि बात कशिश ने की? बिल्कुल बात, कशिश ने कहा तू बस समझ ऐसे रहे ईशा को बहुत फर्क पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं हाँ। पड़ता। तो वो उसने क्लियर, बहुत क्लियर और बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए कशिश कशिश ने। कशिश कशिश कितनी क्लैरिटी है तुम्हारी लाइफ। और उसके बाद आई ईडन। ईडन ने दिग्विजय और करणवीर को किया। ईडन का भी मुझे कोई समझ नहीं आया। दिग्विजय समझ को नहीं। आपको वैसे पसंद आया, अभी और फिर दिग्विजय करण, आपके करण दिल से में अभी आप बैठा बात करके आए और हो। सॉरी करके सारा कुछ वाइंड अप करके आ रहे हो, ग्रेटिट्यूड दिखा के आ रहे हो कि आपने 4 घंटे लिफ्ट किया और रात साथ ही आपने नॉमिनेट कर दिया। वही बात होगी, रजत समझा के आया था कि समीकरण बनाना है हाँ। और उनके उड़ाते रहना है, अपने नहीं उड़ाने। और फिर दूसरे ग्रुप के साथ आप थोड़े कॉर्डियल टर्म्स पे हो आजकल, विवियन भाई हैं आपके, और तो आप उधर से किसी को उड़ा नहीं सकते थे, इसलिए आपने मजबूरी में ही करण और दिग्विजय को बुला के ऐसे खड़ा कर दिया। उसके बाद श्रुतिका है जी, उसने किया यामिनी और ईडन को भाई वाइल्ड कार्ड ना, तो उनको करेंगे। अजीब सा रीजन, मुझे कोई समझ कोई नहीं आया समझ था। नहीं है, जान छुड़ाई है उसने, हाँ उधर से भी भाई गुड रहना चाहती है, उस वाले ग्रुप से भी गुड रहना उसके बाद आता है जी बग्गा। तजिंदर बग्गा ने नॉमिनेट किया था करणवीर करणवीर और मैं शिल्पा शिकागो। को। वही बिल्कुल दोबारा से सही। अजीब रीजन। पक्का जी बस कर दो यार, कोई नया रीजन दे दो, ये बैक बाइटिंग करता है, ये वो लो पर्सनल जाता है, अटैक्स पर्सनल करता है, जाता है। विदाउट द बेल्ट अभी करता है, सारे तक जाते हैं पिछले भैया। करण ने 2 वीक्स में मुझे किसी को पर्सनल, 1 वीक से पूरा पर्सनल अटैक किसी को भी नहीं किया हुआ। तो बक्का जी बस कर दो, कोई नया उसके टॉपिक बाद लो। आती है सारा। सारा ने भी दिग्विजय और करण को करण को किया। किया दिग्विजय के लिए जो उन्होंने रीजन दिया मुझे क्वाइट सही भी लगा, लेकिन मैडम आप भी सेम चीज ही करती करते हैं। हो। अगर वो आपके बच्चों को लेके आता है तो आप भी उसके माँ अगर आप बाप को ही किसी के माँ लाती है, बाप को नहीं लेके आओगे, वो भी आपके आपके बच्चों को नहीं वो लाएगा। आपकी फैमिली या आपके हस्बैंड को नहीं लेके आएगा ना, आप उसके उसके माँ बाप क्लोज है, आपका मियाँ और बच्चे आपके क्लोज है, सारी बात हम्म, उन्हीं को लेके आएगा। वो ये तो नहीं कह सकता ना कि आपके जो डेड फादर है उनको तो बनाओ बिल्ला वापस बीच में बात कन्वर्सेशन में हाँ। खींच लाए, तो अच्छी बात भी नहीं है। और करण को भी किया तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब ही लगा। और करणवीर आए थे फिर उसके बाद उसने किया बग्गा और और सारा सारा को। को मुझे नहीं समझ आई कि इतना ही सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया करण ने। नहीं, लाइक करण इतने ने सॉफ्ट लोग थे। टारगेट, मैं करण को बताता हूँ, मैं आज ना समझाता हूँ कि करण कर क्या रहा है। करण को पता है मैंने तो नॉमिनेट होना ही होना है हर वीकेंड, मेरे घर में 4 से 5 लोग मेरे एंगेज हैं। हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि किसी तरह 2 से 3 बंदे ऐसे वीक रख सकता हूँ, वो मेरी 3 बंदे। जस्ट अच्छा, तो तेरा मैं पॉइंट समझ गया, लेकिन मुझे एक बात बता, नंबर गेम तब होती है जब वो लोग नॉमिनेट हुए हों। वो नॉमिनेट ही नहीं हुए तो फिर फायदा, नहीं उसको एक उसके एक वोट से क्या ही हो वो जाएगा। वो खेल बहुत वो वो बहुत सेफ खेल रहा ग्रुप है। वालों को यही तो समझा के आया था कि भाई समझ जाना, मैंने लास्ट टाइम जो कहा था वही करना, तो ग्रुप हम्म वालों ने इधर आके फिर अपनी कर दी। शिल्पा ने वही किया ना जो करण ने कहा कि बग्गा और सारे किया है ना उन्होंने। सारा नहीं किया था, सारा की तरफ दफा बचा लिया था रजत ने। उसके बाद आती है जी ईशा। और ईशा करती है चाहत और चुम को। चाहत के लिए जो रीजन दिया, जो फायर उसका मुंह बंद करा, बिल्कुल ठीक था, लेकिन ईशा चुम वाला रीजन मुझे समझ यार नहीं मुझे आया। बताओ, आपको मसला करणवीर और दिग्विजय से था ना, इतना बड़ा आप लड़ाई उनको हुई भी है। सेम, सभी का बात करें तो हाँ, उनको भी उनसे मसला होता है, इनको भी उनसे मसला है। जब नॉमिनेशन की बारी बारी आती आती है है आप सब एक फट दूसरे जाते को हैं। रजत ने नॉमिनेटिंग, ये बात भी किया है कि भाई बाहर ये लोग कुछ होते हैं और अंदर जाके ये अगर लोग कुछ हो कुछ हो जाते हैं। जाते इनको मैं वो भी बच गया, वो भी बच गया। वो बच अजीब गया। और तरीके हैं आप लोगों रजत के। ने बहुत ही प्यारे तरीके से ईशा को नॉमिनेशन से सेव रखा और कशिश को भी उसने कुछ नहीं बचाया। है, वो भी बाद में बात करते हैं। उसके बाद आता है जी विवियन। विवियन ने किया दिग्विजय और चाहत को फॉर द फर्स्ट टाइम। विवियन ने कहा, मुझे पॉइंट ठीक लगा। और विवियन ने दिग्विजय का, जब दिग्विजय ने विवियन को नॉमिनेट किया तब भी उसने उसको मतलब मुंह बंद करवाया, और जब ये अभी आया था तब भी मतलब दिग्विजय बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था कुछ पॉइंट पे। और जब चाहत की बारी आती है तो चाहत को भी उन्होंने सही पॉइंट दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर शॉकर था हम सबके कोई लिए, शौक नहीं था, एक्सपेक्टेड था कि अविनाश कुछ करने वाला, उसने करना ही था। अविनाश ने किया जी विवियन दसेना को नॉमिनेट। अविनाश ने किया विवियन दसेना को। बैक स्टेप नहीं कह सकते हम, प्रॉपर प्लान भाई, मैंने तो प्रॉपर भाई अटेंशन कह सकते हो हाँ आपके, जी। मतलब अपनी लाइमलाइट के लिए। या फिर उसको ऑब्वियस सी बात है कि इंसान अगर गेम में है जिसमें मतलब खेल का जज्बा है, जो नजर भी आता है, हाँ भाई, मैं ठीक है, टॉप ट्रॉफी 1 पे जीतने जाना का, तो चाहता भाई हूँ। अगर वो चाहता है कि मैं टॉप पे जाना चाहता हूँ, तो भाई जाहिर है ये जो दो हाँ। दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है करण और विवियन, इनको तोड़ के ही आगे जा और घर सकेगा वाले ना वो। ऐसे नौटंकी कर रहे थे, पता नहीं जैसे कि क्या बड़ा वो कोच हो गया, तीर मार लिया भाई वहां पे उसने। शिल्पा को सही सुनाई बिग बॉस ने। कि भाई वो अपनी तरफ से शिल्पा 2.0 बन रहा था, मैं बैक स्टेप कर दूंगा, फिर मेरे 2 दोस्त हैं, एक ईशा एक वो है, 3 करैक्टर मेरे 2 इर्द गिर्द बन जाएंगे, फिर मैं कहानी बना लूंगा। तो भाई ऐसी कहानी नहीं है बनेगी, एक ही कहानी एक हाँ, ही दफा बनती है और अच्छी भी लगती है जब नेचुरल लेकिन तरीके से। अविनाश ने कहानी बतानी चाहिए तो नहीं है बिल्कुल। लाइक अटेंशन का तरीका अटेंशन ही ही है ना हाँ, यार। अटेंशन बिल्कुल अगर चाहिए, सोच, लेकिन अगर वहां विवियन पे इज अ वेरी चिल गाय। अगर लाइक विवियन वहां चिल था
अगर विवियन वहाँ पे थोड़ा हाइपर हो कहता है ठीक है वैसे आना तो तुम ऐसे और रिश्ते नहीं चलाना चाहते तो फिर हम अभी नहीं करते, हाँ तो फिर विवियन, अविनाश और ईशा, विवियन से हम क्या एक्सपेक्ट करें। विवियन तो बस ऐसे टाइम पास कर रहा है, बिग बॉस उसे कहा तो यार गुजार जितना टाइम गुजारना है, एंड पे ट्रॉफी तुझे देके हम घर भेज देंगे, हाँ तो बस वही उसका चलता है निजाम ना। अविनाश ने जो किया उसको जो फील हो रहा था, जिस जिस सर्टन वे में वो फील कर रहा था उसने वो निकाल दिया वहां पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, आप किसी के लिए कुछ फील कर भी रहे हो ना, आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है तो लड़ाई लड़ लेना अच्छा होता है, नॉमिनेट करना इज नॉट अ गुड थिंग फॉर मेरे उसको सामने। ये बेस्ट है, उनको पता है कि विवियन के इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी जल्दी वो तो तो विवियन उसको ही जाना पूछने वाला कहा ही इज माय ब्रदर ये वो फलां हाँ ढिमका, लेकिन नॉमिनेट क्यों कर रहा है नहीं फिर। पता, उनको आइडिया है ना कि विवियन इतनी जल्दी तो इजीली जाने वाला नहीं। वो तो सबको ही पता है कि जब हाँ रॉ फायर में तो जाएगा ही जाएगा। जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि चलो यार अभी नॉमिनेट कर देते हैं, एक मेरा मुद्दा मिल जाएगा, लोगों को नया साइड नहीं ड्रॉप अविनाश ने की कि अविनाश ने किया ये वो किया, अब इसका थोड़ा सा फायदा विविन को हो जाएगा, अब थोड़ा सा सिंपैथी मिल जाएगी, और ये जो पागल लोग हैं जो दिमाग के बगैर भाई वो देखते हैं अरे बेचारे के साथ ज्यादती हुई है बहुत ज्यादा हो रही है, विविन के विवेन साथ, के साथ बहुत ज्यादा हो रही है, उसको दोस्त अच्छे नहीं मिले। लाइक हम वी हैव सीन इट ऑन सोशल मीडिया कि यही चल रहा है। करणवीर को भी किया और वहां पे उसने वही रीजन दिया कि जो भाई इनका मुझे माँ वापस बेटे आना वाला है। एंगल, पहले ये भी कहा लेकिन फिर ये भी कहा कि इनका जो माँ बेटे बेटों वाला एंगल चल रहा है ना, ये लोग इसमें इनको सिंपैथी मिलती जा रही है, इनको बहुत ज्यादा हाँ मिलते जा रहा है। और वहां पे जो उसने करणवीर के बारे में एक बात की, ये बात फॉर वंस मेरे लिए मेरे ना दिमाग में क्लिक की भी थी, लेकिन मैंने उस बात में डिस्कशन नहीं की कि जो करणवीर के बारे में बात की थी कि करण की लड़ाई हुई थी खतरों में एक कंटेस्टेंट के साथ, आसिम रियाज के साथ हुई थी। और जब मतलब आप उनके साथ, सबको पता है कि खतरों में आसिम के साथ बहुत ही कोल्ड बिहेवियर था सबका, किसी ने उनसे वन ऑन वन बात भी नहीं कोई करता था। और जब वो इंटरव्यू में उससे पूछा गया था करण से कि उसने कहा बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, सेम टैक्टिस उसने खेला इधर इंटरव्यूअर्स पे कि नहीं अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, इसका बहुत अच्छा मतलब लड़का है। इसमें इंसान बड़ा ही इस तरह होता है, माँ बाप बट आई थिंक तरबियत ही ही ऐसे इज करते वेरी हैं, स्मार्ट, करण इज वेरी स्मार्ट। तरबियत ही ऐसे की जाती है कि उसको ना किसी का बुरा भी अच्छा है, बुरे के में भी अच्छाई दिखती है कि यार ये अब हम हमेशा ये बात नहीं ना इधर हर दफन तो ये बात नहीं चेप नहीं सकते ना कि होते, भाई वो बहुत अच्छा बस उसने एक कैरेक्टर पकड़ा हुआ है, हाँ वो तो हर कैरेक्टर किसी भी ने, पकड़ा हुआ, आसिम ने भी कैरेक्टर पकड़ा हुआ आसिम भी कैरेक्टर ही पकड़ के शो में आते हैं, जब आसिम वैसे फिर रहा होता है, आसिम कितना चिल गाया होता है। है। चले जी, आज की नॉमिनेशन इतनी थी, नॉमिनेशन इतनी थी। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि कौन, आपको क्या लगता है कौन एविक्ट होगा इस दफा। उसके बाद हमें नजर आता है जी अविनाश और ईशा बात करे तो अविनाश बेसिकली पॉइंट कर रहा होता है कि जो करण और विवियन की दोस्ती है, हम कब से कह रहे हैं कि ये बहुत चालू लोग हैं दोनों, ये बाद में उधर फुटबॉल ग्राउंड पे एक दूसरे को हेलो हाई कर रहे होंगे, हेलो मेरा भाई तुझे कैसा कैसा रहा बिग बॉस, बेस्ता बेस्ता ये वो सब। हमने क्या चेपा है, ठीक है पहले पे या तू है या मैं, दूसरे पे तू या मैं, और बाकी सारे घर वाले इन हमने, दोनों को पता है कि पहले दो पे हम दोनों ने होना हाँ है, तो हम लोग अपने, अब अगर ये दोनों इकट्ठे खेलते तो इन्हें पता था एक इंसान ने शाइन करना था, और वो विवियन ज्यादा शाइन विवियन करता तब। अब इन्हें पता हम अलग अलग खेलेंगे तो दोनों लोग शाइन करेंगे, तो उन्होंने वही चीज किया और बिल्कुल और ठीक दोनों कर रहे हैं। फुटबॉल ग्राउंड पे सेम टीम में खेल रहे होंगे, बड़ी अविनाश बहुत आजकल ना मजेदार होता है, कौन अविनाश की बातें कर, ऑब्जर्वेशन मैं पहले दिन से कहता हूँ कि बड़ी ऑन पॉइंट, और अविनाश ऑब्जर्व बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो गेम में थोड़ा प्लॉट लूज कर गया था, अब वो हो और जाएगा। फिर श्रुति का पागल हो जाती, यामिनी उसे यामिनी पागल होती है यामिनी वैसे। पागल नहीं होती, यामिनी उसका सही बात करती है, उसने कहा जब तूने मस्ती मजाक करना होता है, बातें करनी होती है, तुझे तुझे मैं याद आ मैं जाती हूँ। याद आ जाती हूँ, और अंदर नॉमिनेशन में जाके तूने मुझे नॉमिनेट कर दिया, इसको बिना वजह के कि मैं वाइल्ड कार्ड हूँ, को वजह तो सॉलिड देती ना कि मेरी ये वजह, यामिनी ने जो मुंह बंद कराया ना श्रुति का, श्रुतिका का, उसके बाद श्रुति का अच्छा मैं आवाज ऊंची कर you सकती हूँ, cannot talk to me like that, you तो cannot talk to me फिर like उसने that। नौटंकी शुरू कर दी, और फिर ना जान पूछ के उसने बात को एग्जैचुरेट किया, थोड़ा मुद्दा मिल जाए, और फिर उसके बाद जब यामिनी ईडन से बात कर रही थी कि यार हम दोनों का हम लोग आपस में जो समझ रही है, मेरे पास मजबूरी थी, मैंने किया, तेरी मजबूरी थी, तूने मुझे करना था, अगर मुझे रजा था, उसने कहा हाँ, इतने में वहां श्रुतिका आई आती है, ये ईडन ने आपसे बात करते थे, अब वो देख रही दो लोग बात कर रहे हैं, फिर जान के फिर यामिनी ने उसको फिर वहां पे बहुत प्यारे तरीके से कहा कि ना क्या कहा था, चुप करवाया, मतलब आप फेक हो, आप ये वो जो हाँ आपका ये जो फेक है ना फेक, प्यार ये था, हाँ उस अभी हाँ यामिनी को ईडन को हाँ मीठी मीठी बातों में फुसला फुसला लो। बुसला लो, तो ये वो बिल्कुल श्रुति का ऐसे कर रही है, और उसने सही बात की, उसने कहा अभी तो तुमने एक दिन पहले अकेले यहाँ पड़ी रहती थी और उन दोस्तों की बुराइयां कर रहे थे, और फौरन तुमने एक दिन में उनसे सुलह कर ली, इतनी जल्दी कौन पलट जाता है भाई। और मैं थोड़ा सा एक एप्रिसिएशन देना चाहूंगा रजत को कि रजत ने बड़े ही समीकरण और बड़े ही मतलब नंबर गेम करके ईशा कशिश यामिनी को नॉमिनेशन से बचा लिया। और एक आधा उसका गलत बैठा है, वो कह भी रहा था कि यार मुझे था नहीं कि ईडन को करेंगे, दिग्विजय वाला उसका गलत बैठा था, थोड़ा सा ईशा वाला शायद, ईशा वाला ना, नहीं ईशा वाला नहीं, जो कोई बैठा था गलत, लाइक वो मुझे नहीं असल में याद। उसने दिग्विजय को इसके अंदर बुला लिया था, ईडन के दो हो चुके हुए थे, और अगर ईडन वहां पे को बुला बुला लिया उसने तो ईडन तीसरे पे आ गई,
तो वो रजत का पूरा समीकरण बड़े तरीके से और बिल्कुल ठीक बैठा है। ठीक है, और बिग बॉस ने भी तारीफ और की। उसने ईशा ने उसको थैंक्स भी कहा कि हाँ। नॉमिनेशन सब चाहे, उसने कहा इट्स ओके फाइन और ना। बिग बॉस ने तारीफ भी की रजत के टाइम गॉड के नॉमिनेशन की। रजत के नॉमिनेशन में कोई एक ही ना एक अपना इंसान अपने इंसान को नॉमिनेट करता है। तो चलें जी, आज के एपिसोड में इतना कुछ ही था। हम इतने ही टॉपिक पे बात कर सकते थे। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन से क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय।